ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? ओके, फाइन फाइन. सो आई बिलीव यू कैन सी द स्क्रीन, राइट? फाइन. तो वाज देयर सम होमवर्क गिवन इन द लास्ट क्लास? कुछ होमवर्क था लास्ट क्लास के अंदर? या सो व्हाट वाज द होमवर्क? इन आर कमिंग टू टेल यू वेरी सून. होमवर्क क्या था आप लोगों का? 28 to 33 and okay, exercise 2, right? ठीक है. एक्सरसाइज 2 में 28 to 33. ठीक है. I think 14 was also there, right? Okay, ठीक है. तो 14 डन एवरीवन. 14 हो गया था आप लोग को? या 14 में कोई डाउट है किसी को? ठीक है. देन 28 डन. एवरीबॉडी 14 में डाउट है सिद्धेश? अरे तो क्वेश्चन नंबर तो बताओ, देन आई विल बी एबल टू प्रेडिक्ट कि तुम्हें कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो. 14. ओके, ठीक है. देखो 14 में द पीटी ग्राफ फॉर एक सेकंड, है ना. पीटी ग्राफ आपके पास बनाया हुआ है कुछ इस तरह का, है ना. इधर प्रेशर है एंड दिस इज लेट्स से टेम्परेचर. तो ये आपका पीटी ग्राफ हो गया. सो यहाँ पर यू सी टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग. रेडी? यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, नहीं हो रहा? हम्म. तो यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है. तो और दूसरी चीज यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए कि ए से लेकर के बी तक ऑलमोस्ट प्रेशर कांस्टेंट ही है, राइट? प्रेशर इज कांस्टेंट एंड टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग. तो वॉल्यूम बढ़ रहा होगा या नहीं बढ़ रहा होगा? बताओ. कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है. तो वॉल्यूम के लिए आपका क्या ख्याल है? व्हाट विल बी दी चेंजेस टेकिंग प्लेस इन वॉल्यूम? बताइए. इट शुड इंक्रीज, राइट? फाइन. सो वर्क डन में अब खुद सोचो, वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? एवरीडे, वर्क डन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? वर्क डन नेगेटिव होगा ना, बिकॉज एक्सपेंशन हो रहा है, राइट? तो एक्सपेंशन में तो वर्क डन पॉजिटिव ही होना चाहिए, सॉरी नेगेटिव होना चाहिए. फाइन. नाउ अब डेल्टा एच की बात कर लेते हैं. तो डेल्टा एच देखो कांस्टेंट प्रेशर पे होता है ना, डिफाइंड. तो ऑलमोस्ट ए टू बी तो कांस्टेंट प्रेशर ही है और स्टेट फंक्शन होता है ये. तो तुम ऐसे जाओ पाथ 1 से या फिर ऐसे जाओ पाथ 2 से, बात बराबर ही है ना. हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर इज एंथैल्पी. तो इन दैट केस इट विल बी एनसीपी डेल्टा टी. और डेल्टा टी पॉजिटिव है ना, ये वाली टर्म पॉजिटिव है. तो ये ओवरऑल टर्म भी पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स और सीपी नेगेटिव तो नहीं हो सकते. तो अब समझ में आया सिद्धेश? नेक्स्ट क्वेश्चन. 28. ठीक है. अब 28 क्वेश्चन जो है
इसमें कितने लोगों का हो गया ये, कितने लोगों ने सॉल्व कर लिया? सबने कर लिया? ज्यादातर लोग पूछ रहे हैं। ओके, डेल्टा इज जीरो कैसे हो गया? आई विल टेल यू, डोंट वरी। ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है। दिस इज पी नॉट, फाइन। लेट्स से this is v naught, this is 2 v naught, and this is, let's say, 4 v naught. ओके, अब जरा सोचिए कि ये अपना पीवी ग्राफ है, जैसा आप ए से बी जा रहे हैं, इसमें आपको निकालना क्या है? एबीसीडी तो पूरा प्रोसेस दिया हुआ है, ठीक है। वर्क डन तो सबने निकाल लिया ना ऑलरेडी? ऑलरेडी। अच्छा देखो, ए टू बी कैसा प्रोसेस है? ए टू बी आइसोबारिक प्रोसेस है, राइट? है ना? बी टू सी आइसोथर्मल बोल सकते हैं क्या? देखो, पी नॉट इंटू टू वी नॉट, तो आइसोथर्मल लिखा है यहाँ पे, राइट? तो आइसोथर्मल लिखा है, तो पी नॉट इंटू टू वी नॉट इज न्यू प्रेशर, लेट्स से पी डैश इंटू फोर वी नॉट। तो ये पी डैश पी नॉट बाई टू होगा। इज दैट क्लियर और नॉट? है ना? कुछ तो बोलो। ठीक है। और सी टू डी आप बात खुद ही देख सकते हो, सी टू डी इज अगेन आइसोबारिक। सो कैन वी गाइज नाउ कैलकुलेट द वर्क डन? कैलकुलेट कर सकते हैं वर्क डन या नहीं कर सकते? कैसे निकालेंगे बताओ? देखो, बेसिकली तुम समझने की कोशिश करो, तो एक और चीज बता देता हूं मैं। एक चीज देखो, टेम्परेचर एट पॉइंट ए, यहाँ पर लिखा है ना मोनो एटॉमिक गैस है, इज पी ए वी ए अपॉन एन आर, राइट? तो टेम्परेचर एट पॉइंट ए इज पी नॉट वी नॉट अपॉन एन आर, एंड टेम्परेचर एट पॉइंट डी इज पी नॉट बाई टू इंटू टू वी नॉट अपॉन एन आर। तो तुम्हें नहीं लगता है टेम्परेचर ए और बी का, यानी इनिशियल और फाइनल, ए और डी का, सॉरी, इनिशियल और फाइनल पॉइंट का सेम है? Guys, are we clear with this? टेम्परेचर इनिशियल और फाइनल पॉइंट का सेम है। आर वी कन्विंस्ड ऑन दिस? तो डेल्टा एच जीरो नहीं होगा, एनसीपी डेल्टा टी होता है। डेल्टा टी कुछ हो ही नहीं रहा चाहिए, तो डेल्टा एच तो जीरो होगा। नहीं तो सारे ऑप्शंस में जीरो दिया हुआ, नहीं नहीं, सिर्फ ऑप्शन बी को छोड़। डेल्टा एच तो जीरो हो गया, तो समझ में आया क्या होगा? और डेल्टा एच ही नहीं, डेल्टा यू भी जीरो होगा, राइट? वो तो सारे ऑप्शंस में ही है। हाँ, वो तो ऑब्वियस सी बात है। इसमें किसी को डाउट है? डेल्टा एच और डेल्टा यू दोनों कैसे जीरो बोल दिया? तो बाकी चीजें तो आसान है। अब डेल्टा यू जीरो है तो Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू होगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। और वर्क डन निकालना तो यार सबसे आसान है, ऐड कर लो। वर्क डन फ्रॉम ए टू बी प्लस वर्क डन फ्रॉम बी टू सी प्लस वर्क डन फ्रॉम सी टू डी। ये तो बहुत इजी है। अच्छा, फिर से बताओ, कितने लोगों को डाउट है, नहीं समझ में आया? गाइस, हाउ मेनी ऑफ यू कुड नॉट अंडरस्टैंड? कितने लोगों को नहीं चमका कि कैसे बोला मैंने? ओके, देखो, बेसिकली जब तुम डेल्टा एच या फिर डेल्टा यू निकालते हो, तो टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए ना। एनसीपी डीटी और एनसीवी डीटी होता है। इज दैट क्लियर? है ना? कुछ तो बोलिए। तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड, वहां पर डेल्टा टी जरूरी है या नहीं? वहां पे टेम्परेचर चेंज होना चाहिए ना। तो जब वहां पे जब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, तो कैसे बताओगे? मतलब इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर सेम है, तो डेल्टा टी जीरो है। सो इन दैट केस कैन वी से डेल्टा एच एंड डेल्टा यू विल बी जीरो? कैन वी? सो दैट इज हाउ इट इज। ठीक है, आगे बढ़े।
या किसी और को डाउट अभी भी? वर्क डन कैसे निकालेंगे? वर्क डन एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे। सलोनी, इट इज वेरी इजी। वर्क डन ए टू बी, वर्क डन ए टू बी। अच्छा, ये कैन आई स्क्रॉल डाउन और डू यू वांट टू राइट दिस? ओके फाइन। सो वर्क डन इन ए टू बी निकाल लेते हैं सबसे पहले अपन। तो वर्क डन ए टू बी क्या आता है? देखो एरिया अंडर द कर्व है, राइट? एरिया अंडर द कर्व है, तो एरिया अंडर द कर्व कितना आएगा? खुद सोचो। ये पी नॉट है, ये पी नॉट बाई 2 है, ये वॉल्यूम वी नॉट है, ये 2 वी नॉट है, तो बताओ क्या आएगा? माइनस पी नॉट वी नॉट आएगा। गाइस आर वी क्लियर? अरे कुछ बोलते ही नहीं हो यार। माइनस पी नॉट वी नॉट आएगा या नहीं आएगा? ठीक है। नाउ कमिंग टू दिस पॉइंट, जस्ट अ मिनट। सी, सो वर्क डन, दिस इज आइसोथर्मल, आई होप यू आर कूल विद इट, तुमको पता है ये बात। तो वर्क डन फ्रॉम बी टू सी कैसे निकालेंगे? माइनस पी नॉट वी नॉट, है ना, माइनस 2.303 एनआरटी होता है ना, तो एनआरटी को तो पी भी लिख ही सकते हैं। तो इनिशियली एक काम करते हैं, पी नॉट वी नॉट इंटू 2 कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 वी नॉट है, राइट? लॉग वी टू बाई वी वन होता है, राइट? तो ये तो 2 आया, यानी आया माइनस 2 पी नॉट वी नॉट लॉग 2। कूल, समझ में आ रहा है ये? ओके, नाउ वर्क डन फ्रॉम सी टू डी, अगेन एरिया अंडर द कर्व आएगा, ये वाला एरिया। तो ये माइनस पी नॉट बाई 2 इंटू 2 वी नॉट माइनस 4 वी नॉट, तो ये आएगा माइनस पी नॉट बाई 2 इंटू माइनस 2 वी नॉट विच इज प्लस पी नॉट वी नॉट। सो नेट वर्क डन क्या आएगा? माइनस पी नॉट वी नॉट प्लस पी नॉट वी नॉट माइनस 2 पी नॉट वी नॉट लॉग 2 विच इज, नहीं समझ में आया? ठीक है, रुक जाओ। कितने लोगों को ये समझ में आ गया कि हमने किया कैसे? किसी को नहीं आया समझ में? ओके, कितने लोग को नहीं आया? ओके, बी टू सी नहीं समझे, टेल यू, डोंट वरी। ठीक है सिद्धेश, विल कम टू बी टू सी, डोंट वरी। ज्यादातर लोग को समझ में ही नहीं आया कि उन्हें तो समझ में आया नहीं आया, मतलब अभी भी ज्यादातर लोग डाउट में है कि समझ पाए हैं नहीं समझ पाए हैं। ठीक है। अच्छा, ए टू बी तो सबको समझ में आ रहा होगा ना? ए टू बी तो यार इजी है ना? ए टू बी तो आसान है ना? ये एरिया अंडर द कर्व निकालना है, तो अब ये देख लो, माइनस पी नॉट माइनस पी डेल्टा भी कर दिया। ए टू बी में किसी को डाउट है? गाइस ए टू बी में किसी को डाउट है क्या? ओके, बी टू सी आइसोथर्मल है ना? तो यही होता है ना, माइनस 3.2.303 एनआरटी लॉग वी टू बाई वी वन, तो ये आएगा। कोई दिक्कत है? अब एनआरटी को पी भी लिख सकते हैं, तो एनआरटी को पी भी लिख दो कोई भी पॉइंट का, इस पॉइंट का पी नॉट और 2 वी नॉट, तो ये हम इसको पी नॉट 2 वी नॉट लॉग 2 लिख दिए, खत्म कहानी। पी विजिबल टू एनआरटी होता है ना? फिर हमने यहां से यहां तक की बात कर ली, तो ये एरिया अंडर द कर्व निकाल लिया, फिर टोटल वर्क डन के लिए ऐड कर दिया, और हमने सीखा था कि डेल्टा यू 0 है, तो क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। ठीक है। ओके, लिखना है तो लिख सकते हैं आप लोग। रिटर्न एवरीवन।
ओके बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 32। श्योर 32 के पहले की जगह कुछ नहीं है? एलडी 32 के पहले किसी का कुछ नहीं है? 30। ओके 30 देख लेते हैं फिर। 29। अरे फॉर एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइडल गैस, देखो आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट होगा ना। एलडी इज इट क्लियर? इफ आई एम टॉकिंग अबाउट आइसोथर्मल एक्सपेंशन तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट होगा। तो जब डेल्टा टी जीरो है तो तुम्हें क्या लगता है डेल्टा यू और डेल्टा एच क्या होगा? जो कि एन सी वी डेल्टा टी होता है और डेल्टा एच होता है एन सी वी डेल्टा टी, एन सी पी सॉरी। तो क्या होना चाहिए बताओ? जीरो होना चाहिए। इसका मतलब चेंज होगा क्या? चेंज नहीं होगा ना। तो आंसर क्या है? नो चेंज इन डेल्टा एच, नो चेंज इन एच एंड यू मेन। ओके नाउ कमिंग टू 30। क्वेश्चन नंबर 30 है द ग्राफ गिवन बिलो शोज पीवी प्लॉट फॉर अ प्रोसेस ऑन आइडियल गैस। ठीक है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। देखो पॉइंट ए है, इसके थ्रू हम सपोज कोई पॉइंट बी पे पहुंच गए। अब क्या बोल रहा है? एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग एंड द प्रोसेस इज कैरिड आउट स्लोली। अच्छा देखो इसमें खुद सोचो, टेम्परेचर बढ़ रहा है इस प्रोसेस में। खुद सोचो टेम्परेचर किसके ऊपर डिपेंड करता है गाइस? टेम्परेचर इज एक्चुअली प्रोडक्ट ऑफ पी वी अपॉन एन आर, जहाँ पे एन और आर चेंज होते नहीं है तो बेसिकली पी पे वी पे डिपेंड करता है। तो तुम्हें नहीं लगता है ए से बी जब हम जा रहे हैं तो प्रेशर और वॉल्यूम दोनों बढ़ रहा है? इधर ही ग्राफ जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है, तो ऑब्वियसली टेम्परेचर तो बढ़ेगा ना। इज दैट क्लियर? तो अब देखो यहां से यहां तक जाओगे तो फिर टेम्परेचर बढ़ा, फिर इधर चलेगा तो वॉल्यूम बढ़ने लगा, फिर इधर चलेगा तो फिर बढ़ने लगा। तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम तो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज ही हो रहा है राइट? कभी भी तुम्हें लग रहा है कि कोई एक पैरामीटर डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है? कोई ना कोई तो इंक्रीज, जैसे यहाँ पर देखो दोनों बढ़ रहे हैं, यहाँ पे भी दोनों बढ़ रहे हैं, यहाँ पर प्रेशर कम बढ़ रहा है वॉल्यूम ज्यादा बढ़ रहा है, यहाँ पर फिर दोनों बढ़ रहे हैं। तो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट बढ़ता जा रहा है तो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है राइट? जब टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो एच जो है ना वो भी बढ़ता ही जाएगा क्योंकि वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या होगा बताओ? वो स्लोली क्यों बताया है? क्योंकि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है ना। रिवर्सिबल प्रोसेस है तो स्लो ही जाएगा ना, तभी तुम ग्राफ बना पा रहे हो। ठीक है श्रेयस, क्लियर और नॉट? रिवर्सिबल प्रोसेस विल बी स्लो ऑब्वियसली, क्योंकि ग्राफ बना है ना। whenever you see a completely defined graph then the process is reversible, we have learned about it श्रेयस, पढ़ा है ना हमने इसको। लिखना है इसको, you want to write this? okay next question 32। देखो 32 अपन क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, लेट अस रीड द क्वेश्चन। तो स्लोली क्यों बोला, स्टैटिक क्यों नहीं? देखो बेसिकली जब हम थ्योरेटिकली चलते हैं एक इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट में तो हम तो ये मान के चलते हैं ना कि प्रोसेस हो ही रहा है, जिसको हम स्लो एक्सपेंशन बोले क्वासी स्टैटिक बोले, बात तो एक ही है। थ्योरेटिकली तो हम प्रोसेस को हाइपोथेटिकली कराते हैं ना कंप्लीट। जैसे मान लो तुम पॉइंट ए से पॉइंट बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेजेस में भेज रहे हो, तो एक्चुअली ये पार्टिकल को जब थ्योरेटिकली हम मैपिंग करते हैं रियल प्रोसेस के थ्रू, तो बेसिकली हम इसका कंपैरिजन कर रहे हैं किसी इस ऐसे स्टेट से जैसे ए से बी, है ना। और बेसिकली दोनों केस में क्या है, स्टेट फंक्शन है तो कोई फर्क नहीं पड़ता।
इज दैट क्लियर? तो ये इसकी थ्योरेटिकल मैपिंग है एक्चुअली। और किसी को कुछ डाउट है? क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाते हैं। 1 मोल ऑफ नॉन आइडल गैस अंडरगोज अ चेंज ऑफ स्टेट। तो स्टेट ए की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे 1 atm प्रेशर है, ठीक है, 3 लीटर वॉल्यूम है और 200 केल्विन टेम्परेचर है। यहाँ से जाता है पॉइंट बी पे जो कि 4 atm प्रेशर पे है, 5 लीटर है वॉल्यूम इसका और 250 केल्विन टेम्परेचर है, ठीक है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू आपको दे रखा है 40 लीटर एटीएम। तो डेल्टा एच निकालना होगा। अच्छा, डेल्टा एच क्या होता है? डेल्टा यू प्लस P2 V2 माइनस P1 V1, ये अपन पढ़ चुके हैं क्या? तो P2 V2 क्या है बताओ? एवरीडी 4 into 5 माइनस 1 into 3, तो ये क्या आएगा? ये 40 है, सॉरी, हाँ ये 40 है, 57 आएगा। ये तो आसान है यार। हाँ, तो टेम्परेचर तो चेंज होगा तभी तो इंथैल्पी बढ़ेगा ना श्रेयस, टेम्परेचर चेंज होगा तभी तो इंथैल्पी बढ़ेगा। तो और टेम्परेचर का चेंज P into V तो बराबर ही होता है ना, उसको मैप तो करता ही है। समझ में नहीं आ रहा है क्या? इवन P into V, if you are taking into consideration P into V, then P into V includes T। अरे PV जो होता है वो उसमें T तो इंक्लूडेड ही होता है ना। और बेसिकली डेल्टा एच का जो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हमने पढ़ा था वो तो ये पढ़ा था, उसके इसके बेसिस पे हमने सारी चीजें फिर डिराइव करी थी, राइट? नोटबुक देख लो अपना खोल करके, यही पढ़ा था हमने। ओके, RT2 माइनस RT1 भी कर सकते हैं। नहीं, बेसिकली द प्राइमरी डेफिनेशन इज दिस, बिकॉज तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स, अच्छा 1 मोल दिया है, हाँ तो nRT2 माइनस nRT1 कर सकते हो, कर सकते हो, ठीक है। मोल्स दिए हैं तो यू कैन डू दैट, ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ 50/12 आएगा। सेवनटीन नहीं आएगा। 50/12 तुम्हारा ये कहना, बट एटीएम लीटर में तुम P2 को nRT2 लिखना चाह रहे हो क्या? अच्छा, एक्चुअली में नॉन आइडल गैस है ना, नहीं लिख सकते तुम, देखो ना क्वेश्चन में क्या है, ये भी चीज देख लो। क्वेश्चन इज नॉन आइडल गैस, तो नॉन आइडल गैस के लिए P2 कैसे लगाओगे? PV इक्वल टू nRT तो आइडल गैस के लिए होता है ना, इसलिए नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब आगे बढ़ सकते हैं, कैन वी मूव अहेड नाउ? उसमें PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T नहीं बोल सकते। देखो बेसिकली यदि तुम्हारे पास रियल गैस है या फिर आइडियल गैस है, P आइडियल V आइडियल nRT होता ही है। अब P रियल V रियल जो है वो nRT नहीं होता, ठीक है। तो उस केस में हम क्या लिखते हैं? P प्लस AN स्क्वायर बाई V स्क्वायर, यहाँ पे P आइडियल होता है, ठीक है। V माइनस NB इज इक्वल टू nRT। तो अप्रोक्सीमेटली इनके प्रोडक्ट जो हैं वो तो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनली होते हैं ना अप्रोक्सीमेटली। हम वहां पे ये बोलते हैं कि P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V नहीं होता, ये रिलेशन यहाँ सही नहीं होता, बट एक एम्पिरिकल रिलेशन तो है ही। इसीलिए डेल्टा H को अपन ऐसे ही डिफाइन करते हैं, P2 V2 माइनस V1 V1। यही हमने बेसिक डेफिनेशन पढ़ा था। इसका फायदा ये है कि हमें रियल आइडल का भी टेंशन नहीं है, क्योंकि जो भी प्रेशर और वॉल्यूम होगा वो उस पर्टिकुलर स्टेट ऑफ मैटर के लिए डिफाइंड होगा। इनफैक्ट ये तुम सॉलिड के लिए भी करते हो तो भी ये रिलेशन वैलिड होगा, क्योंकि वहां वॉल्यूम चेंज नहीं होता सॉलिड और लिक्विड के केस में। तो P2 V2 और P1 V1 सेम हो जाएंगे।
डेल्टा एच विल बी डेल्टा यू सिंपली। आगे बढ़ सकते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। और कोई क्वेश्चन है? 33 भी डाउट है क्या? थर्टी थ्री कर लिया तुमने? तो आगे बढ़े फिर। हाँ बोलो क्या डाउट है। श्रेयस टेल मी व्हाट इज योर डाउट नाउ। dq इज इक्वल टू s ds ta रिलेशन कैसे आया? ये तो हमने डिराइव किया था ना कल क्लास में, मतलब लास्ट क्लास में, उसकी बात तो कर रहे थे कि कैसे आया। तुम एक सिस्टम को हीट देते हो और सिस्टम इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं कर रहा है, या फिर चेंज कर भी रहा है। हमने क्या किया था, एक ऐसा प्रोसेस अज्यूम किया था जहाँ पे चेंज नहीं होता, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, उससे मैपिंग आसान हो जाती है। तो जो तुम हीट दोगे वो कहाँ जाएगा? ऑब्वियसली एंट्रोपी बढ़ाएगा, तो वहां से आया। इतना ही तो है कॉन्सेप्ट। क्लियर है ना? मतलब हमने क्या किया था, चीजों को आसान रखने के लिए एक ऐसा प्रोसेस चूज कर लिया था जहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, जैसे फेज चेंज टाइप हो गया। तो वहां पे इजी था रिप्रेजेंट करना, इसलिए हमने उसको वैसे ही रिप्रेजेंट किया। वैसे other cases are also there, we'll also derive in those cases, but we took the simplest possible case जहां पे हमने ये माना कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, राइट? दैट इज हाउ वी डिड। सो आई विल गिव यू अ रिवीजन ऑफ व्हाट वी डिड इन द लास्ट क्लास। सी बेसिकली हमने जो यही पढ़ा था ना लास्ट क्लास में, कि जो भी चीज होती है उसके पीछे का रीजन यही होता है कि यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़नी चाहिए, राइट? गाइस आर वी क्लियर ऑन दिस? व्हाटएवर वी सी इन नेचर टेकिंग प्लेस, जो अपने आप होती है, उसके पीछे का रीजन यही होता है कि यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़े, राइट? Are we clear on this? The primary objective is that the entropy of universe should increase. I hope it is clear. इसमें किसी को डाउट होना नहीं चाहिए। तो अब देखो, हमने बेसिकली यही माना था कि हम एक सिस्टम को हीट दे रहे हैं, ठीक है? हम मान रहे हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। जरूरी नहीं है टेम्परेचर कांस्टेंट हो, टेम्परेचर चेंज भी हो सकता है, बट इससे इजी होता है कैलकुलेट करना। तो अब इस केस में वो एंट्रोपी ही चेंज करेगा, जैसे F/2 nr इंटू टी वाला पार्ट में, ये पार्ट एंट्रोपी को रिप्रेजेंट करता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला। रैंडमनेस यहीं से पता चलेगा, राइट? तो हमने वही बोला कि ds इज dq रिवर्सिबल अपॉन t, कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम इसको निकालते हैं। और यदि हमें ds निकालना है तो इसका इंटीग्रल, मतलब s निकालना है, चेंज t1 से t2 के बीच में, तो हम dq/t को इंटीग्रेट करेंगे, राइट? ठीक है। और ये जीरो, अब एब्सोल्यूट, फिर हमने ये पढ़ा था कि बेसिकली यदि तुम चाहते हो कि कोई टेम्परेचर t केल्विन पे इसका एंट्रोपी निकालो, तो इसको 0 से t तक हीट करो। बट वहां पे NCM log t/0 आता है, जो कि डिफाइंड नहीं है, तो हम सिर्फ ds निकाल सकते हैं, s नहीं निकाल सकते, राइट? क्लियर है? इतना ही पढ़ा था। और यदि अब तुम्हारे पास एक फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इफ यू सी अ फेज ट्रांसफॉर्मेशन टेकिंग प्लेस, है ना, तो उस केस में भी जो भी है, यदि फेज ट्रांसफॉर्मेशन ही हो रहा है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, n डेल्टा h जो भी है, n डेल्टा h फेज ट्रांजिशन अपॉन t। क्या पूछना चाह रहे हो? हम ds इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए नहीं निकाल सकते क्या? इरिवर्सिबल के लिए क्या होता है ना सिद्धेश, की तुम्हें मैपिंग ही नहीं पता होती है। जैसे मान लो इरिवर्सिबल में तुम एक इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में लेके जा रहे हो, तो थ्योरेटिकली कैसे निकालोगे तुम? थ्योरेटिकली सारे पॉइंट्स की जानकारी है ही नहीं अपने पास, ठीक है? थ्योरेटिकली सारे पॉइंट्स की जानकारी है ही नहीं हमारे पास। तो हमारे पास सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स की जानकारी है, और पूरा प्रोसेस डिफाइन करने के लिए तो हमें dq रिवर्सिबल बाय t चाहिए ना। तो हमारे पास एक ही तरीका है कि अब चूंकि ए और बी पॉइंट सेम है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, और एस क्या है? एस है स्टेट फंक्शन। अब चूंकि एस स्टेट फंक्शन है, तो अब जो भी डेल्टा एस रिवर्सिबल आएगा सिस्टम के लिए, वही डेल्टा एस इरिवर्सिबल भी आएगा ना। तो हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं, ठीक है? हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं कि दोनों के लिए सेम आना चाहिए।
ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। Okay, fine. So this was what we learned in the last class, right? ये हमने last class में पढ़ लिया था. So I hope you guys are clear with the entropy and its definition. कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब आगे बढ़ सकते हैं. अब देखो हम करेंगे entropy calculation. Entropy calculation for ideal gas. रियल के लिए भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट आइडियल के से स्टार्ट करेंगे. देखो अब मान लो तुम एक पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहे हो, राइट? तो पॉइंट ए से बी जा रहे हो, तो यहाँ पर मान लो तुम्हारे पास कैसे भी जाते हो, तुम ऐसे जाते हो, या दिस इज पाथ 1, लेट्स से दिस इज पाथ 2 and this is path 3. So I hope you guys must understand this कि the delta s along each of the paths will be same because this is a state function, right? डेल्टा एस किसी भी पाथ से जाओ तो सेम ही होगा क्योंकि ये स्टेट फंक्शन है. तो अब पाथ इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट? स्टेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कहां से कहां जा रहा है, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट. एंड कैसे जा रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है. क्लियर नॉट? राइट. सो इफ आई हैव टू कैलकुलेट, तो यहाँ पे हम लिख ही सकते हैं कि डेल्टा एस रिवर्सिबल should be equal to delta s irreversible like we talked about in the previous case. बट यहाँ पे हम इसको निकालेंगे कैसे? तो देखो डेल्टा एस क्या होगा, dq रिवर्सिबल अपॉन t 1 से लेके 2. अब देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है, du is dq plus dw, right? So du is dq minus p dv. So if you can see, dq is du plus p dv. Clear? Clear है? तो इसको लिख लीजिए क्योंकि अभी हम आगे बढ़ने वाले हैं. रिटर्न. डन. ओके फाइन. तो अब देखो इसको करने वाले क्या है, अब हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा ये. du अपॉन टी t1 टू t2 प्लस p dv अपॉन टी t1 टू t2. अब ये आएगा n cv dt अपॉन टी इंटीग्रल t1 टू t2 प्लस ये आएगा p अपॉन टी dv इंटीग्रल t1 टू t2. अब देखो pv इज इक्वल टू होता है nRT, तो p बाई टी इज nr बाई v, है ना? तो ये आएगा n cv dt बाई टी इंटीग्रल t1 टू t2 प्लस nr 1 बाई v dv इंटीग्रल v1 टू v2. इज दैट क्लियर? यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो हमने चेंज इन इंटरनल एनर्जी को भी कंसिडर किया है, राइट? आगे बढ़ सकते हैं. तो ये आएगा एन सी वी लॉग T2 बाई T1 प्लस NR log V2 by V1. See, this is delta S system. ये हो गया है डेल्टा एस सिस्टम, ठीक है? तुम एक इनिशियल स्टेट ए से फाइनल स्टेट बी जा रहे हो, तो ये डेल्टा एस सिस्टम है.
ठीक है, कल्पेश डू यू वांट मी टू स्क्रॉल अप? डन एवरीवन? ओके फाइन। तो अब देखो ये डेल्टा सिस्टम निकला है, तो अच्छा ये किसके लिए है, आइडियल गैस के लिए या रियल गैस के लिए? एवरीडी, ये आइडियल गैस के लिए या रियल गैस के लिए? आइडियल के लिए ना, तो रियल के लिए भी कर सकते हो। वी रियल क्या होता है, वी आइडियल माइनस एनबी होता है ना। तो फॉर रियल गैस यू कैन ऑल्सो पुट अप द सेम सिस्टम। फॉर रियल गैस आप लिख सकते हो डेल्टा सिस्टम क्या आएगा, एन सी वी लॉग ई टी टू बाई टी वन प्लस एन आर लॉग ई वी टू माइनस एन बी अपॉन वी वन माइनस एन बी। खैर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादातर आपको केसेस में यही फॉर्मूला यूज करना होगा, ठीक है। डन एवरीवन? एवरीबॉडी डन नॉट? ओके, तो अब सी व्हाट वी लर्नड दैट दिस इज हाउ वी कैलकुलेट एंट्रोपी। तो अब एक रिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर लेते हैं। जो रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होगा, डेल्टा एस सिस्टम तो वही होगा जो हमने अभी निकाला है, दिस इज एन सी वी लॉग टी टू बाई टी वन प्लस एन आर लॉग वी टू बाई वी वन। तो अब एक बात बताओ, सी एक चीज बताओ, सराउंडिंग का क्या होगा बताओ एवरीबॉडी, सराउंडिंग का क्या होगा, व्हाट विल बी द डेल्टा एस सराउंडिंग? Guys, can we predict delta surrounding? It will be minus delta system, right? Reason है कि delta is total zero है. So are we clear on these things? हमने तो पढ़ रखा है ना। तो delta surrounding भी हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। delta surrounding क्या आएगा? हाँ, reversible में सारे process के लिए valid है. I'm talking about reversible process, so it is valid everywhere. ठीक है, since I'm talking about reversible process, so obviously it will be valid everywhere in a reversible process. रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का सेम ही होता है, प्रोवाइडेड इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम, ठीक है। यदि इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है तो ऑब्वियसली डेल्टा सिस्टम रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों केस में सेम ही होगा। इज दैट क्लियर? श्रेयस, इज दैट क्लियर? सी कल्पेश, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, यहां तक समझ में आया सबको? यहां तक समझ में आया? ये जो हमने निकाला था, ये वाली बात रियल वाली भी भूल जाओ,
ये वाली। इज दैट क्लियर? तो ये हमने क्या निकाला है, व्हाट हैव वी कैलकुलेटेड? यहाँ पे हमने निकाला है डेल्टा सिस्टम, राइट? यहाँ पे हमने सिस्टम की एंट्रोपी चेंज निकाली है जब एक इनिशियल स्टेट से जाता है फाइनल स्टेट की तरफ। इज दैट क्लियर? यहाँ पे हमने सिस्टम की एंट्रोपी चेंज निकाली है जब एक इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट की तरफ जाता है। फाइन। तो इन दैट केस जब हमारे पास एक इनिशियल और फाइनल स्टेट डिफाइंड है, राइट? जब हमारे पास एक इनिशियल और फाइनल स्टेट डिफाइंड है, तो स्टेट फंक्शन होने के कारण रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में तो सेम ही होगा ना। इसकी बात तो हम बार बार कर चुके हैं, राइट? डेल्टा एस सिस्टम चूंकि अब इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है, तो अब ये स्टेट फंक्शन है, इसके कारण इनिशियल और फाइनल स्टेट जब सेम है तो ऑब्वियसली डेल्टा एस हर बार सेम ही आएगा। आर वी गाइस क्लियर ऑन दिस? हाँ ना, कुछ तो बोलो अब। क्लियर ना? अब देखो बात यहाँ पर तक तो क्लियर है। अब बात कर लेते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर। मान लो रिवर्सिबल प्रोसेस है तो हमें पता है कि डेल्टा एस टोटल होता है 0। तो सिस्टम का यदि ये है, सिस्टम का डेल्टा एस सिस्टम यदि प्लस एक्स है तो डेल्टा एस सराउंडिंग तो माइनस एक्स होना ही चाहिए ना, तभी तो ओवरऑल 0 होगा। तो वही मैंने कर दिया, यहाँ पे ये है तो ये माइनस होगा, इसका कहानी खत्म। ये कोई बहुत बड़ी चीज तो हमने की नहीं गाइस। आर वी क्लियर ऑन दिस? इसकी बात तो हम शुरू में ही कर चुके थे ना, तो राइट इट डाउन। डन एवरीवन? ओके। हाँ बिल्कुल, जब इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है तभी ये वैलिड है, अदरवाइज वैलिड नहीं है। जैसे एडियाबैटिक के केस में नहीं वैलिड होगा, ठीक है? एडियाबैटिक में रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होता ही नहीं है। चमक रहा है सबको? एडियाबैटिक के लिए क्यों नहीं वैलिड होगा? देखो, मैं यदि एक इनिशियल पॉइंट ए और फाइनल पॉइंट बी चूज करता हूं तो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स कैन बी सेम कहां कहां पे? इन आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, ठीक है, आइसोबारिक प्रोसेसेस, ठीक है ना, फॉर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल पाथवे। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल पाथवे दोनों के लिए इनिशियल और फाइनल पॉइंट जो है वो सेम हो सकते हैं, राइट? आर वी क्लियर ऑन दिस? तो अब जब हम ये जानते हैं कि इन तीनों, अब देखो एडियाबैटिक में क्या है, हाउ एवर दिस इज नॉट ट्रू फॉर एडियाबैटिक, इट इज नॉट ट्रू फॉर एडियाबैटिक, पता है ना आपको ये बात? तो एडियाबैटिक में तो नहीं हो सकता ना ये, तो एडियाबैटिक में तो फाइनल पॉइंट ही अलग होता है, तो कहां से होगा? तो इन केसेस में, ऊपर वाले केसेस में डेल्टा एस सिस्टम की रिवर्सिबल में बराबर होगी ऑलवेज डेल्टा एस सिस्टम की इरिवर्सिबल में, क्योंकि इनिशियल पॉइंट सेम ही है। बट यहाँ पे यानी एडियाबैटिक के केस में, एडियाबैटिक के केस में डेल्टा एस सिस्टम जो है रिवर्सिबल, वो बराबर नहीं होगा किसके? डेल्टा एस सिस्टम इरिवर्सिबल के, क्योंकि पॉइंट्स अलग अलग है। देखो हमने ऐसा कुछ चेंज नहीं किया है, हमने सीखा है ना कि स्टेट फंक्शन वही होता है जिसमें इनिशियल और फाइनल स्टेट यदि सेम है तो सेम आएगा, अदरवाइज यदि फाइनल स्टेट बदल गया तो स्टेट फंक्शन तो स्टेट अलग हो गया तो कहां से सेम आएगा, राइट? तो एडियाबैटिक में फाइनल स्टेट ही अलग होता है तो ऑब्वियसली सेम नहीं आएगा, बिकॉज स्टेट फंक्शन है और फाइनल स्टेट अलग है। इसमें एक्चुअली थोड़ा सा बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, बट ऐसा कोई कंफ्यूजन वाली बात है नहीं। स्टेट फंक्शन तब सेम होगा जब इनिशियल फाइनल स्टेट सेम है।
एडीएफ मतलब ये जो तीन प्रोसेस है ना, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, इसमें इनिशियल फाइनल स्टेट सेम होते हैं, बट ये चीज नहीं वैलिड है किसके लिए, दिस इज नॉट वैलिड फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, तो एडियाबैटिक में अलग हो जाएगा। क्लियर एवरीबॉडी? ओके, सो शुड वी मूव अहेड नाउ, आगे बढ़ सकते हैं? ओके, तो अब इररिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर हम बात कर लेंगे अलग अलग जगह पे। तो इररिवर्सिबल में समझ में आ गया ना कैसे क्या करना है, ये लिख लिया सबने? ओके फाइन। देखो इररिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर ये चीज हमें समझनी है कि डेल्टा एस टोटल होता है ग्रेटर देन 0, और यहाँ पे डेल्टा एस सिस्टम जो है दिस इज नॉट इक्वल टू डेल्टा एस सराउंडिंग। पहली चीज ये आपको शायद पता होगी, राइट? तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान देनी है। अब हम लोग करने वाले क्या है, देखो नाउ वी विल कैलकुलेट डेल्टा एस अक्रॉस वेरियस प्रोसेसेस। अब ये कोई फॉर्मूला नहीं है जो आप सोच रहे होगे, दिस इज नॉट समथिंग न्यू जो कि फॉर्मूला नहीं आएगा। जैसे याद है हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, डेल्टा एस इज इक्वल टू एनसीवी टी2 log t2 अपॉन t1 प्लस nrv2 अपॉन v1, हम उसका यूज करते जाएंगे। तो अब देखो डेल्टा एस हम निकालेंगे अलग अलग प्रोसेस में, ठीक है ना? लेट अस स्टार्ट विथ आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर रिवर्सिबल स्टार्ट कर लेते हैं, रिवर्सिबल आइसोथर्मल, ठीक है? तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल में डेल्टा एस सिस्टम क्या है? एवरीडी, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो ये क्या आएगा, एनसीवी log t2 upon t1 plus nr log v2 upon v1। दिस इज आइसोथर्मल। पूछना क्या चाह रहे हो सिद्धेश? आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन। व्हिच फर्स्ट पॉइंट आर यू टॉकिंग अबाउट? यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक अप। बोलो। दिस इज फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस इन जनरल, दिस इज फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस इन जनरल, सारे इरिवर्सिबल प्रोसेस में ये वैलिड होगा। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस बॉक्स, then obviously this is always valid for an irreversible process, right? Fine, so let us come to isothermal process and choose reversible one। तो ये वाली बात तो सबको समझ में आ रही है ना कि अपने पास तो यही फॉर्मूला है, अभी तो हमने यही सीखा है। एक सेकंड ऊपर स्क्रॉल करूं। ओके, तो अब देखो ये सबको समझ में आ रहा है ना कि T1 और T2 तो सेम होता है आइसोथर्मल में। तो डेल्टा एस क्या आएगा, nr log e v2 अपॉन v1। और ये डेल्टा एस किसका है, दिस इज डेल्टा एस सिस्टम। क्लियर नॉट? So this is the delta S system. Please write it down. It is nr log e v2 upon v1.
Written everyone? Okay. So ये हमने डेल्टा एस सिस्टम निकाल लिया. अब डेल्टा एस सराउंडिंग क्या होगा बताओ एवरीबॉडी. डेल्टा एस सराउंडिंग क्या होना चाहिए रिवर्सिबल आइसोथर्मल. वेट करो. माइनस डेल्टा एस सिस्टम राइट. तो ये तो आसान है, सब लोग बता ही सकते हैं, ये बहुत आसान है. तो देखो ये कोई रटने वाली चीज नहीं है, आप फॉर्मूला बता सकते हो, फॉर्मूला आपने एक ही सीखा है. एंड व्हाट इज दैट, वही ऊपर जो हमने लिखा. ठीक है. और डेल्टा एस टोटल क्या होगा एवरीबॉडी, व्हाट विल बी डेल्टा एस टोटल, 0. तो ये तो आसान है ना. तो अब बात कर लेते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए. इरिवर्सिबल कौन सा प्रोसेस, आइसोथर्मल. तो डेल्टा एस सिस्टम इसका क्या होगा एवरीबॉडी, एवरीबॉडी. डेल्टा एस बिल्कुल सही सलोनी, आंसर इज करेक्ट. ओके. डेल्टा एस सिस्टम तो यही आएगा ना, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट तो सेम ही है. आइसोथर्मल, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के केस में इनिशियल और फाइनल पॉइंट तो सेम है ना. ठीक है एवरीबॉडी, एवरीबॉडी क्लियर और नॉट. इनिशियल और फाइनल पॉइंट तो सेम ही है. तो डेल्टा एस सिस्टम वही होगा जो डेल्टा एस सिस्टम रिवर्सिबल में था. Is that clear or not? Please guys, response apart from Saloni, there is nobody responding. Okay. Fine. Can you comment about delta S surrounding? Delta S surrounding की क्या कहानी हुई? देखो हम सिस्टम के पॉइंट जानते हैं, हम सराउंडिंग की ट्रैक भी नहीं करते, राइट. ये बात समझ में आ रहा है. सिस्टम को ट्रैक करते हैं हम, डू वी ट्रैक सराउंडिंग, वी ओनली ट्रैक सिस्टम. जैसे मान लो तुम्हारी दुनिया है, तुम्हारा किताब, let's say you are studying, so you are tracking your system, you are tracking your book, you are tracking the progress of your system, right. But you're not tracking the universe, you're not tracking the surrounding, you're not tracking those things which are not inside your system. Are we clear on this? तो अब सराउंडिंग की स्टेट्स तो हमारे लिए डिफाइंड ही नहीं है. सराउंडिंग की स्टेट्स अपने पास डिफाइंड है ही नहीं. क्यों नहीं डिफाइंड है भाई, क्योंकि हम इसको ट्रैक करते ही नहीं, राइट. इज दैट क्लियर. तो जब हम सराउंडिंग को ट्रैक करते ही नहीं है, तो सराउंडिंग के डेल्टा एस निकालते कैसे हैं. देखो सराउंडिंग के डेल्टा एस जो है सेकंड लॉ से ही निकालते हैं, जैसे पिछले बार किया था ना. डेल्टा एस टोटल 0 है, इसका मतलब डेल्टा एस सराउंडिंग माइनस ऑफ डेल्टा एस सिस्टम होगा, राइट. तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही जुगाड़ लगाना पड़ेगा. कुछ समझ में आ रहा है. यहाँ तो ओवरऑल सेकंड लॉ का ही कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा ना. तो अब देखो क्या है, हम यहाँ क्या करने वाले हैं. हाँ यहाँ पे टोटल डेल्टा एस, यहाँ पे डेल्टा एस टोटल जो है इट हैज टू बी ग्रेटर देन 0. ठीक है. या फिर यही चीज जो है हम ऐसा बोल सकते हैं, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी असिमेट्रिकल होना चाहिए, यानी डेल्टा सिस्टम और सराउंडिंग सेम नहीं होनी चाहिए. इज दैट क्लियर एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर. अच्छा अब एक चीज देखो, मान लो एक सिस्टम है, दिस इज योर सिस्टम, और बाकी चीजें सराउंडिंग है. तो सिस्टम में हीट आता है प्लस क्यू, तो सराउंडिंग से माइनस क्यू निकल जाता है, राइट. ये क्लियर है. सिस्टम में हीट आता है प्लस क्यू, तो सराउंडिंग से तो प्लस क्यू निकलता है. एनर्जी तो कांस्टेंट ही है ना यूनिवर्स में, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है. तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि Q डेल्टा एस सराउंडिंग इज Q सराउंडिंग अपॉन T, जितना हीट एक्सचेंज हुआ सराउंडिंग का अपॉन T. सो कैन वी राइट माइनस Q सिस्टम अपॉन T. एवरीबॉडी कैन वी राइट माइनस Q सिस्टम अपॉन T. वी कैन और कांट वी. लिख सकते हैं क्या माइनस Q सिस्टम अपॉन T. तो माइनस Q सिस्टम क्या आएगा, देखो आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा U 0 होता है, तो Q इज माइनस W. इज दैट क्लियर. नहीं समझे सलोनी, क्या ये वाला पार्ट तुम्हें समझ में नहीं आया. क्यों. अरे सिस्टम को 10 जूल हीट मिलता है, तो सराउंडिंग से 10 जूल हीट निकलेगा ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है.
तो इसका हीट एक्सचेंज प्लस, अरे मान लो तुम सपोज मान के चलो सबके पास पैसे कांस्टेंट रहते, तुमने पैसे किसी को दिए, जैसे सलोनी ने पैसे किसी को दिए, लेट्स से मोनी को दिए, तो सलोनी के पास है +10, तो मोनी से निकले ना -10 यहाँ, दिस इज सिंपली कंजर्वेशन। तो एनर्जी कंजर्वेशन तो हम लगा ही सकते हैं ना, इज इट क्लियर? तो जब सिस्टम के पास +10 आ रहा है तो सराउंडिंग से -10 निकलेगा ना, या फिर सिस्टम से निकल रहा है -10 हो रहा है सिस्टम का, तो सराउंडिंग में +10 होगा। हीट तो एनर्जी तो कांस्टेंट ही है ना टोटल। और किसी को डाउट है क्या? यहाँ पे किसी को डाउट है? देखो ऐसा बहुत मुश्किल काम नहीं है, समझ में आ जाएगा तुम्हें। और किसी को डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज विल मूव इट। ठीक है, तो अब बताओ, क्यू सिस्टम तो -W होगा ना, ये क्लियर हुआ? क्यू सिस्टम -W होता है आइसोथर्मल में। तो -Q सिस्टम क्या आएगा? +W आएगा, राइट? -Q सिस्टम क्या आएगा? +W आएगा ना। तो यानी कि ये करना क्या है, वर्क डन इन इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस अपॉन टेम्परेचर अपने को निकालना है। तो वर्क डन क्या आएगा? -P एक्सटर्नल V2 - V1 अपॉन T। ठीक है, अब ऑब्वियसली ये दोनों इक्वल तो है नहीं, तो अब डेल्टा S टोटल भी 0 नहीं होगा। ठीक है, दे आर नॉट इक्वल। देखो एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, बट दे आर नॉट इक्वल। अब इनफैक्ट पॉजिटिव नेगेटिव भी नहीं बोल सकते हम, एक्सपेंशन में क्या होगा, डेल्टा एस सिस्टम पॉजिटिव होगा, राइट, और डेल्टा एस सराउंडिंग नेगेटिव होगा, और कंप्रेशन में उल्टा हो जाएगा, राइट। तो कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव, इसके ऊपर भी हम कमेंट नहीं कर रहे हैं, वी जस्ट सेइंग दैट दे आर असिमेट्रिकल, इक्वल नहीं होते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये कैसे निकालते हैं, सबको चमका या नहीं चमका? ओके, सो राइट इट डाउन। पता नहीं, आई विल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट इट। कौन सा ज्यादा पसंद आता है तुम्हें, स्टडिंग एट द कंफर्ट ऑफ योर होम या फिर in the comfort of your class? Okay, fine. Okay, fine. ठीक है, ये लिख लिया तुमने? So see, this is what we did for isothermal, so can we do the same things for other processes as well? ये सेम चीज कर सकते हैं, आइसोकोरिक, आइसोकोरिक के लिए कर सकते हैं, रिवर्सिबल आइसोकोरिक। देखो बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। डेल्टा एस सिस्टम करते जाओ, फॉर्मूला पे बिठाते जाओ, NCV log T2 upon T1 प्लस NR log V2 upon V1। अब V2 V1 सेम होगा ना आइसोकोरिक में, V2 V1 सेम है, तो क्या होगा फॉर्मूला बताओ? NCV log T2 upon T1। ठीक है,
क्योंकि ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, v1 v2 सेम है, ठीक है। तो डेल्टा एस सराउंडिंग क्या होगा एवरीबॉडी? डेल्टा एस सराउंडिंग क्या होगा? माइनस एन सी वी लॉग T2 अपॉन T1 और डेल्टा एस टोटल 0 होगा। बड़ा इजी नहीं है, मुश्किल है क्या ये? ठीक है, फिर लिख लो। डन। ओके, अब इरिवर्सिबल में क्या होगा बताओ? इरिवर्सिबल में क्या होगा डेल्टा सिस्टम? इरिवर्सिबल आइसोकोरिक प्रोसेस सेम एज रिवर्सिबल, तो क्या आएगा बताओ? एन सी वी लॉग T2 अपॉन T1, ठीक है। स्क्रॉल अप करो, ठीक है, लोग कर दिया। डन, ओके। ओके, कल प्रेस राइट डन। डन कल्पेश। एनआर के बाद का टर्म इसलिए कैंसिल हुआ क्योंकि v2 by v1 1 होता है और log 1 0 होता है ना कल्पेश। log 1 is 0, तो v2 by v1 जब सेम है v2 और v1 तो v2 by v1 1 हो जाएगा और log 1 0 हो जाएगा, ठीक है। ओके, सिमिलरली इरिवर्सिबल की बात करें यदि, तो ये तो वही आएगा ना जो रिवर्सिबल में आया था। तो अब डेल्टा सराउंडिंग कैसे निकालेंगे जरा सोचो, हाउ विल यू कैलकुलेट इट नाउ? यही तरीका है ना, Q सराउंडिंग अपॉन T, अपने पास और कोई तरीका तो है नहीं। तो माइनस Q सिस्टम अपॉन T, तो माइनस Q सिस्टम क्या है? माइनस एन सी वी लॉग T2 माइनस T1, क्योंकि पता है डेल्टा U इज हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और अपॉन फाइनल टेम्परेचर ही निकालेंगे क्योंकि हम चेंजेस तो फाइनल पे निकाल रहे हैं। तो अब ये हो जाएगा तुम्हारा डेल्टा एस टोटल, जो कि इस बार भी 0 नहीं है, असिमेट्रिकल है। मतलब समझ में आया? नीचे T2 इसलिए क्योंकि हम फाइनल टेम्परेचर पे निकाल रहे हैं ना। इज दैट क्लियर? ये फॉर्मूले याद थोड़ी रखने हैं तो आपको। सी डू यू हैव टू रिमेंबर दीज रिजल्ट्स? हमें ये रटना है क्या? हमें तो बस इतना ही याद करना है कि देखो, तुम्हें याद बस इतना करना है कि भाई
इरिवर्सिबल प्रोसेस में डेल्टा एस सराउंडिंग जो होता है वो होता है माइनस क्यू सिस्टम अपॉन टी, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। और वो भी क्यू सिस्टम तो तुमको पता ही है ना भाई, क्यू सराउंडिंग बाई टी होगा, डेल्टा एस क्यू बाई टी होता है, क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी यानी क्यू बाई टी। तो अब यहाँ पर तुम्हारा क्यू सिस्टम नहीं पता, तो मतलब क्यू सराउंडिंग नहीं पता, तो माइनस क्यू सिस्टम बाई टी है। ये कोई खतरनाक चीज तो याद करने के लिए नहीं है ना। इंटीग्रेट इसलिए नहीं किया सोनाली, बिकॉज इंटीग्रेट तो तभी हम कर सकते हैं ना जब हमें सारे पॉइंट्स डिफाइंड हो। समझ में आ रहा है सबको? इज दैट क्लियर? हमारे पास सारे पॉइंट्स है ही नहीं ना रिवर्स इरिवर्सिबल प्रोसेस में। आगे बढ़ सकते हैं। ओके नाउ लेट अस टॉक नीचे T2Q बिकॉज न्यूमेरिकल्स आएंगे, बिल्कुल आ सकते हैं, बिल्कुल आ ही सकते हैं, न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। T2 इसलिए लिया क्योंकि फाइनल टेम्परेचर पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है सिद्धेश, we are calculating ds at final temperature, that is why we took T2. Okay, so should we move ahead now? Guys, should we move ahead? तो आइसोबारिक की बात अपन करते हैं अब। देखो अब ये आप कर सकते हो खुद ही, रिवर्सिबल की बात कर लें सपोज, रिवर्सिबल आइसोबारिक प्रोसेस की, तो डेल्टा सिस्टम क्या आएगा बताओ? एवरीबॉडी डेल्टा सिस्टम क्या आएगा रिवर्सिबल के केस में? क्या आएगा? एनसीवी log T2 अपॉन T1 प्लस NR log V2 अपॉन V1। या फिर ऐसा करें क्या, ये फॉर्मूला यहाँ फिट नहीं बैठ रहा क्या हमारे पास, या बैठ रहा है एवरीडी? व्हाट वुड यू सजेस्ट? या फिर हम ऐसा कर लेते हैं, डेल्टा एस सिस्टम को हम लिख सकते हैं dq बाई टी का इंटीग्रल, फॉर्मूले पे चले जाते हैं। अब ये कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, सो एनसीपी dt अपॉन टी, T1 टू T2। ठीक है, तो ये आ जाएगा एनसीपी log T2 अपॉन T1। या फिर तुम इसको यूज करना चाहते हो, या फिर इसी फॉर्मूला को यूज करके डिराइव करना चाहते हो क्या? क्या चाहते हो, ये फॉर्मूला तुम्हें ठीक लग रहा है या फिर इसी को यूज करना चाहते हो, ऊपर वाले को? विच वन डू यू वांट टू यूज? नीचे वाला तो कर सकते हो, ऊपर वाले में भी कर सकते हो, T2 को लिख दो। देखो ऊपर वाले में भी कर सकते हो, T2 को लिखो P2 V2 अपॉन NR, और T1 को लिख दो P1 V1 बाई NR। करके देखो सेम आएगा, और यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। ओके रिटन, नीचे वाला फॉर्मूला एटलीस्ट लिख दो, दिस वन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन। ये करके देखना चाहते हो या फिर ये क्लियर काफी है? ठीक है काफी है, तो वैसे सेम आएगा रिजल्ट, यू कैन डू दैट, यू कैन डू द सब्स्टिट्यूशन, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। ठीक है, करना चाहते हो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं।
रिटर्न एवरीबॉडी ये लिख लिया सबने? ठीक है, अब देखो पहले फॉर्मूला से तो हमें ये रिजल्ट आ गया, डेल्टा एस सिस्टम इज इक्वल टू एन सी पी लॉग टी टू अपॉन टी वन। कुछ लोग चाहते हैं कि कैलकुलेशंस उससे भी करके दिखा दिया जाए, तो आपने ट्राई किया होगा। देखो एन सी वी लॉग टी टू बाई टी वन यानी पी टू वी टू बाई एन आर डिवाइडेड बाई पी वन वी वन अपॉन एन आर प्लस एन आर लॉग ई वी टू अपॉन वी वन। एन आर गया, अब ये क्या आएगा लॉग पी टू वी टू अपॉन पी वन वी वन प्लस एन आर लॉग वी टू बाई वी वन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या है, पी वन पी टू सेम है ना गाइस, आइसोबारिक है ना, तो पी वन पी टू सेम है, तो एन सी वी लॉग वी टू बाई वी वन प्लस एन आर लॉग वी टू बाई वी वन। ठीक है, तो अब देखो क्या आ रहा है, यहाँ पे कुछ कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग एवरीडी, कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। कैन वी टेक n log v2 by v1 common? Yeah, so we'll get this cp plus r, तो n cp log v2 by v1 आ गया हमारा रिजल्ट, राइट? cv plus r is cp, राइट? अब देखो आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो अब हम देखो p1 v1 by t1 लिखते हैं, p2 v2 by t2, p1 p2 सेम है, तो या सो v1 by v2 is t1 by t2, तो v2 by v1 t2 by t1 होगा ना, तो n cp log t2 by t1 आ गया। ठीक है, बट कौन सा मेथड तुम्हें ज्यादा अच्छा लग रहा है? डायरेक्टली एनसीपी log t2 by t1 लिख सकते थे, ऐसा भी जैसे तुमको सही लगे करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी मेथड ही है वैसे, थोड़ा लंबा हो गया, लेंदी मेथड है। रिटर्न एवरीवन, ओके वेट करो, ठीक है। ओके, तो अब तो देखो आसान है, डेल्टा सिस्टम अपने को आ गया, देखो डेल्टा सिस्टम तो आ गया ना अपने को, ओनली टॉकिंग अबाउट डेल्टा सिस्टम, तो डेल्टा सिस्टम इज एनसीपी log t2 by t1, फाइनली इसको तो हम बहुत सारे तरीके से डिराइव किए हैं, और डेल्टा सराउंडिंग क्या आ रहा है एवरीबॉडी, it is minus ncp log t2 upon t1 and delta s total as you can see it is 0। कोई दिक्कत है इसमें एवरीबॉडी, क्लियर है ना? एवरीबॉडी क्लियर और नॉट?
Okay, then write it down. फाइन। तो अब इरिवर्सिबल में क्या करेंगे बताओ, आइडिया लग रहा है इरिवर्सिबल में क्या करेंगे? इफ वी हैव टू टॉक अबाउट इरिवर्सिबल आइसोबारिक प्रोसेस, तो इरिवर्सिबल आइसोबारिक में कुछ नया कहानी होगा? बताओ यहाँ पे डेल्टा सिस्टम क्या है? एवरीबॉडी, डेल्टा सिस्टम क्या आएगा बताओ? वही आएगा ना जो पहले आया था, एनसीपी लॉग T2/T1। क्यों? क्योंकि इंट्रोपी तो स्टेट फंक्शन है। ओके, डेल्टा सराउंडिंग कैसे निकालेंगे अपने? Q सराउंडिंग अपॉन T, है ना, यानी माइनस Q सिस्टम अपॉन T। ठीक है, माइनस Q सिस्टम को हम कैसे लिख सकते हैं? एनसीपी T2 माइनस T1 अपॉन T2। अब डेल्टा इज टोटली ऑब्वियसली इस बार सिमेट्रिकल नहीं है, ये भी असिमेट्रिकल है। आसान है, मुश्किल लग रहा है क्या? इजी तो है ना? एवरीबॉडी क्लियर और नॉट? ओके, राइट इट डाउन। बट फाइनल टेम्परेचर क्यों निकाल रहे हैं? डेल्टा सराउंडिंग के लिए हम फाइनल टेम्परेचर पे कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, तो इसलिए हम फाइनल टेम्परेचर ले रहे हैं। दैट इज हाउ इट इज। आज कुछ खास मजा नहीं आ रहा, आज तो कैलकुलेशन करना है ना, आज भी कंसेप्ट थोड़ी पढ़ रहे हैं। कैलकुलेशन यदि तुम कर पा रहे हो तो तुमको मजा आएगा। जैसे मैथ्स की क्लास में तुम मैथ्स के क्वेश्चंस कर पाते हो तो अच्छा लगता है तुम्हें। इट्स अबाउट बीइंग एबल टू सॉल्व पर्टिकुलर थिंग, ये तो इजी है। अभी देखो क्या हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो अब ये तो एप्लीकेशन हो गया ना, यदि तुम कर पाओगे तो तुमको मजा आएगा। ओके, रिटन एवरीवन? ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट एडियाबैटिक प्रोसेस। देखो एडियाबैटिक प्रोसेस में इसको हम बोलते हैं आइस। देखो एडियाबैटिक प्रोसेस तो इसमें फाइनल पॉइंट अलग होता है, पता है ना? एवरीडी यहाँ पे स्टेट फंक्शन वाली प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते, पता है सबको, क्योंकि फाइनल पॉइंट अलग होता है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस की बात कर लेते हैं। देखो मान लो अपन एक इनिशियल पॉइंट 1 से या फिर इनिशियल स्टेट ए से जाते हैं फाइनल पॉइंट 2 पे, या फिर इनिशियल फाइनल स्टेट 2 पे, बी पे मतलब। तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है बताओ?
डेल्टा एस सिस्टम क्या होता है? क्यू सिस्टम अपॉन टी, राइट? यहाँ कुछ हीट एक्सचेंज होता है क्या एवरीबॉडी? यहाँ पे कोई हीट एक्सचेंज होता है? नहीं होता। तो अब यहाँ पे होगा ये आइसो इंट्रोपिक प्रोसेस। ये सबको चमक में रहा है कि इसको हम आइसो इंट्रोपिक क्यों बोल रहे हैं? इंट्रोपी चेंज ही नहीं होता, ds जीरो है नहीं, s इज कांस्टेंट, तो इसको हम बोलेंगे आइसो इंट्रोपिक प्रोसेस। आइसो इंट्रोपिक प्रोसेस। अरे हीट लेगा तब तो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना माय डियर। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट लेगा, एक्सचेंज करेगा, तो ही तो एंट्रोपी चेंज होगा। या एनर्जी का डिस्पर्जन ही नहीं हो रहा है, सिस्टम को सराउंडिंग से कोई मतलब ही नहीं है। इज दैट क्लियर? आइसोलेटेड प्रोसेस है। So this is called isoentropic process. Doubt है Shreyas, is that clear now? एंट्रोपी हमेशा इरिवर्सिबल प्रोसेस में बढ़नी चाहिए श्रेयस, इरिवर्सिबल प्रोसेस में, राइट? और वो भी टोटल एंट्रोपी बढ़नी चाहिए यूनिवर्स की, सिस्टम सराउंडिंग की नहीं। डायग्राम में कुछ एक्सप्लेन नहीं किया, वैसे ही रैंडम बात की, एक पॉइंट ए से हम पॉइंट बी पे जा रहे हैं, उसको हटा भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये बताया कि यहाँ पे फाइनल पॉइंट अलग होता है रिवर्सिबल और रिवर्सिबल का, राइट? ठीक है, कोई डाउट है? आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, ये वाले फॉर्मूला का, ये वाले फॉर्मूला यूज करके लाना चाहते हो क्या? अभी भी इंटरेस्ट है? डू यू अगेन वांट टू यूज दिस फॉर्मूला? गाइस, आर यू इंटरेस्टेड टू यूज दिस फॉर्मूला टू कैलकुलेट डेल्टा एस इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस? करके दिखाओ, इसमें भी जीरो आएगा वैसे। इवन इफ यू यूज दिस फॉर्मूला, इट विल अगेन कम आउट टू बी जीरो। करके देखना चाहो कर सकते हो। करना चाहते हो? क्या रिजल्ट यूज करोगे? T2 V2 की पावर गामा माइनस वन इज T1 V1 की पावर गामा माइनस वन। करके देखो, इससे भी जीरो आएगा। सब्स्टिट्यूट कर दो, T2 बाई T1 को सब्स्टिट्यूट कर दो V1 बाई V2 के टर्म्स में, फिर एलिमिनेट हो जाएगा वो। ठीक है, मैं नहीं कर रहा हूं, मैं बस रेशियो लिख दे रहा हूं तुम्हारे लिए। T2 बाई T1 इज V1 बाई V2 की पावर गामा माइनस वन। ऊपर स्क्रॉल करूं? Like, do you want me to go over here? Adiabatic वाला, okay. This is adiabatic process. Done? Rajat, done or not? Rajat, done? Okay, fine. So ये आ गया किसी का जीरो? सब्स्टिट्यूट किया किसी ने? आंसर जीरो आया? कितने लोग का आ गया?
दो लोग आए। देखो क्या कर सकते हो, एनसीवी लॉग T2 बाई T1 को V1 बाई V2 की पावर गामा -1 लिख सकते हो। कर रहे हो, करोगे क्या? ओके ओके। गामा -1 R बाई CV यूज, हाँ यूज कर सकते हो। ये भी तो रिलेशन है ना, CV इज इक्वल टू R बाई गामा -1, है ना? तो गामा -1 को आप R बाई CV सब्स्टिट्यूट कर सकते हो वैसे, या फिर और भी सब्स्टिट्यूशंस हो सकते हैं, तो तुम्हारा थोड़ा आसान हो जाएगा फिर। जैसे तुमको इच्छा है कर सकते हो, कोई वो नहीं। आर को भी तुम सब्स्टिट्यूट कर सकते हो CV इंटू गामा -1 यहाँ पे, या फिर CV को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं यार, जो अच्छा लगे कर लो। V1 बाई V2 सपोज R बाई CV ही कर दिया सब्स्टिट्यूट, तो भी आ जाएगा। देखो ये क्या आ जाएगा, NCV इंटू R बाई CV log E V1 बाई V2 प्लस NR log E V2 बाई V1। CV कट गया, तो अब आ गया ना आंसर, इसमें आ गया, 0 आ जाएगा ना ये। log x प्लस 1, देखो ये दोनों रेसिप्रोकल हैं दूसरे के। log x प्लस 1 बाई x तो वही होगा। कोई दिक्कत है? Everybody done or not? Everybody done or not? Okay, fine. तो डेल्टा सिस्टम आ गया हमारे, ये लिखना है किसी को, और कैन आई स्क्रॉल डाउन? Everybody, do you want to write this or can we move ahead? ओके, डेल्टा सिस्टम तो आ गया। डेल्टा सराउंडिंग क्या होगा एवरीबॉडी? डेल्टा एस सराउंडिंग -0 इज 0 और डेल्टा एस टोटल इज अगेन 0। कोई दिक्कत है? एवरीबॉडी कोई दिक्कत है इसमें? ओके, तो आगे बढ़े, मजा आ रहा है? इरिवर्सिबल प्रोसेस में कर सकते हैं क्या? अच्छा देखो, इरिवर्सिबल प्रोसेस में थोड़ा सा अलग नहीं होगा। हाँ, इन टोटल एंट्रोपी 0, सब कुछ 0 है। अब डेल्टा सिस्टम कैसे निकालोगे? डेल्टा सिस्टम ऐसे ही निकालोगे ना, NCV log T2 डैश अपॉन T1 प्लस NR log V2 डैश अपॉन V1। अच्छा एक बात सोचो, हमने सीखा था कि T2 डैश T2 से बड़ा होता है, राइट? और T2 डैश होता है P2 डैश V2 डैश अपॉन NR, और P1, और ये भी बड़ा होगा P2 V2 अपॉन NR से। तो P2 डैश V2 डैश इज ग्रेटर देन P2 V2,
and T2 dash is also greater than T2 is the final temperature और final state of, ये reversible का है और ये irreversible का final temperature है, याद आ रहा है? तो हर केस में irreversible में ही ज्यादा होता था ना. Is that clear? Final temperature was always greater in case of irreversible process, if you remember that. तो अब जरा समझने की कोशिश करो, यहाँ पे डेल्टा सिस्टम ये आ रहा है पिछले, और डेल्टा सिस्टम रिवर्सिबल के केस में क्या आता था? ये आता था NCV log T2 by T1 plus NR log V2 by V1 और ये आता था 0. तो जब ये 0 है तो हम थोड़ा सा बढ़ा के पॉइंट लेंगे तो ये तो ग्रेटर देन 0 आएगा ना. समझ में आ रहा है सबको? यदि ये वाली टर्म 0 है तो हम थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं न्यूमरेटर को, तो ग्रेटर देन 0 ही आएगा. Everybody, is that clear or not? अरे T2 पे 0 आ रहा है तो T2 से थोड़ा बढ़ा दिया तो ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 आएगा. नहीं समझे? ओके, लिख लो पहले तो इसको. रिटर्न रिटर्न नॉट. ओके, देखो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट जो फाइनल टेम्परेचर T2 होता है ना वो रिवर्सिबल का होता है और T2 डैश होता है इरिवर्सिबल का. तो जब T2 से बड़ा है T2 डैश और T2 by T1 पे 0 आ रहा है तो T2 डैश by T1 पे तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. ये समझ में नहीं आ रहा है? अरे जैसे समझने की कोशिश करो, log x2 by x1 यदि 0 है, ठीक है, तो log x2 डैश जो कि थोड़ा सा बड़ा होगा x2 प्लस डेल्टा x अपॉन x1 तो ग्रेटर देन 0 ही होना चाहिए ना. Is that clear or not? अरे अभी क्लियर हुआ या नहीं हुआ? x2 प्लस डेल्टा x लिखा मैंने, डेल्टा x.
ठीक है, इज दैट क्लियर और नॉट? तो अब देखो यही पर कहानी यही है कि बेसिकली देखो T2 डैश इज ग्रेटर देन T2, तो T2 बाई T1 पे 0 आ रहा है, तो T2 डैश जो थोड़ा सा बड़ा है उस पे ग्रेटर देन 0 होगा। फाइन। तो आगे बढ़ सकते हैं आप? डाउट है किसी को? अच्छा, अब ये लिख लिया है ना सबने? ठीक है। अब डेल्टा एस सी डेल्टा एस सराउंडिंग जो है, डेल्टा एस सराउंडिंग आएगा माइनस क्यू सिस्टम अपॉन टी। तो अब क्यू सिस्टम तो है ही नहीं कुछ भी, तो ये तो जीरो ही आएगा ना। क्यू सिस्टम तो कुछ है ही नहीं, तो वो तो जीरो ही आएगा। अब देखो डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन जीरो होगा, तो एडियाबैटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस में भी तो एंट्रोपी बढ़नी चाहिए, जो कि बढ़ रही है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर और नॉट? फाइन। तो आप लोगों को ये बात शायद समझ में आई होगी कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। सो देखो दिस इज हाउ बेसिकली लास्ट पॉइंट इज नॉट क्लियर। देखो सिद्धेश हमने तो फिर फाइनल रिजल्ट आया क्या रिवर्सिबल में? रिवर्सिबल में डेल्टा एस टोटल जीरो था और इरिवर्सिबल में ग्रेटर देन जीरो है। इज दैट क्लियर? इरिवर्सिबल में डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए ना, जो कि आ रहा है, तो सही तो है। ग्रेटर वाला नहीं समझे? अरे डेल्टा सिस्टम ग्रेटर देन जीरो है और डेल्टा सराउंडिंग जीरो है, तो टोटल सिस्टम प्लस सराउंडिंग तो ग्रेटर देन जीरो ही हुआ ना। नहीं समझ में आया? अरे देखो डेल्टा एस टोटल होता है डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, ये वाला टर्म जीरो है, ये वाला टर्म ग्रेटर देन जीरो है, तो टोटल तो ग्रेटर देन जीरो ही हुआ ना। अब डेल्टा एस सराउंडिंग जीरो इसलिए हुआ क्योंकि सिस्टम भी हीट एक्सचेंज नहीं कर रहा। इरिवर्सिबल के लिए डेल्टा एस की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, यदि हमें टी टू डैश और पता हो तो निकाल सकते हैं। अरे टी टू डैश और वी टू डैश यदि पता है तो निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बट हमारे पास वैल्यूज नहीं है ना, इसलिए हम नहीं बता पा रहे हैं। क्लियर है एवरीबॉडी? डेल्टा एस सराउंडिंग इसलिए जीरो क्योंकि माइनस क्यू सिस्टम बाई टी होता है ना डेल्टा एस सराउंडिंग। सराउंडिंग को तो हम ट्रैक करते ही नहीं है, तो जब सिस्टम और सराउंडिंग में कुछ हीट एक्सचेंज हुआ ही नहीं है, तो ऑब्वियसली डेल्टा एस माइनस क्यू सिस्टम बाई टी भी जीरो होगा। और देखो हम सिस्टम के बारे में ये जानते हैं कि फाइनल कोई पॉइंट अलग ही लेता है वो, राइट? फाइनल पॉइंट कोई अलग ही लेता है, तो अलग पॉइंट हम निकालने के लिए टी टू डैश डिफाइन करते हैं, इसलिए हमने टी टू डैश से डिफाइन किया है। ठीक है, तो डेल्टा सिस्टम जीरो आएगा, लेकिन देखो इरिवर्सिबल में देखो तुम खुद समझो, हम लोग ये बात करते हैं कि ए से बी हम जाते हैं और ए से बी डैश कहीं जाते हैं इरिवर्सिबल में, राइट? तो हम कैलकुलेशन तो बी डैश के हिसाब से करेंगे ना, क्योंकि हमको ए और बी का पता नहीं होता, हमें तो बी डैश के हिसाब से करना पड़ेगा कैलकुलेशन। तो हमने किया ही वही है। समझ में आ रहा है सिद्धेश? सिद्धेश नहीं, श्रेयस। जीरो पर क्यों नहीं, मतलब जीरो, अरे भाई सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है ना कि डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यही कहता है कि डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, तो सेटिस्फाई तो हो ही रहा है, तो क्या दिक्कत है? कोई एक्सेप्शन क्रिएट कहाँ हो रहा है यहाँ पे?
बट डेल्टा सिस्टम ग्रेटर देन 0 कैसे आया, ये नहीं समझा। डेल्टा सिस्टम ग्रेटर देन 0 कैसे आया? अरे T2 डैश अपॉन T1 है ये, और T2 ग्रेटर देन T2, और T2 जो है उस पे 0 आ रहा है, और T2 डैश T2 से बड़ा होता है, तो इस पे तो ग्रेटर देन 0 ही आएगा। यही तो कंसेप्ट अभी तो उतना देर से नहीं समझा रहा था मैं। यहाँ पे T2 डैश जो है वो T2 से बड़ा होता है, और T2 बाई T1 पे 0 आ रहा है, तो T2 डैश जो कि थोड़ा बड़ा है उससे ग्रेटर देन 0 ही तो आएगा। मैथमेटिकली तो समझाया सब कुछ। अरे यही है ना कंसेप्ट कि टोटल डेल्टा एस जो है वो शुड बी ग्रेटर देन 0 इरिवर्सिबल के केस में, जो कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से आना चाहिए, जो कि अपना आ भी रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो आपका जो होमवर्क है दैट इज इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 5 एक्सक्लूडिंग क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 छोड़ दीजिए, कार्नोट साइकिल हमने किया नहीं है, बाकी आप कर सकते हैं। ठीक है, चलो फिर गुड बाय।